मैं डॉक्टर हरभान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1% कंपनी का तीसरा और लास्ट पार्ट। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी। सबसे पहला बेनिफिट 1% कंपनी का है कि एक अकेला व्यक्ति ही कंपनी बना सकता है। पहले पॉइंट को और लास्ट वाले पॉइंट को मैं आपसे एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनके पास कुछ इनोवेशन है, जो कुछ नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आना चाहते हैं और जो कंपनी को मिलने वाले बेनिफिट्स को लेकर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए 1% कंपनी बहुत लाभदायक है। क्योंकि कंपनी को मिलने वाले लगभग सभी जो रियायतें हैं, जो फ़ायदे हैं, वो सभी उनको मिल पाते हैं। और फ्यूचर में डिपेंड करता है उनके इन्वेस्टमेंट और बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उन पर, वो अपना एक खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए ये जो टाइप है कंपनी का बहुत अच्छा है। दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिया है कि जो 1% कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है और उसको शुरू करने वाला जो उसका मेंबर है, जो उसका प्रमोटर है, उन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है। अगर आप ध्यान करें, जब हम लेखांकन करते हैं तब भी हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यवसाय है और जो उसके अकाउंटिंग मेथड्स है उसमें भी सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट हम देखते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर रहता है। परपेचुअल सक्सेशन है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक कि वो वाउंड अप ना हो जाए, जब तक वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल रहता है, अनएंडेड रहता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो अमाउंट अनपेड है शेयर होल्डर्स का, उसके लिए ही वो सिर्फ लायबल है। हमने ये भी डिस्कस कर पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों सही नहीं होती है बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सीक्रेसी। नंबर ऑफ़ मेंबर्स यहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। जो इनोवेशन है, जो उनके साथ में जो उनकी जो यूएसपी है वो सीक्रेट रहती है। नेक्स्ट आता है लो ऑपरेशन कॉस्ट। आपके पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है कि मैनेजरल पर्सनल की भी कोई बाध्यता नहीं है, तो आपकी जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम रहती है। एजीएम आपको करनी नहीं है, आपकी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनसे भी आपको आप एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसे केसेस में जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी कम रहती है। इसी के क्रम में अगर हम आगे डिस्कस करें तो जो प्रोफेशनल हैं डायरेक्टर्स, जो उनकी संख्या 15 हो सकती है ओपीसी में, हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, मार्केट एक्सपर्टीज़ है, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज़ है, हम उनका भी फ़ायदा यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट है इजी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज। ओपीसी में जो रियायतें लगभग बड़ी कंपनियों को मिल रही हैं, वही रियायतें, वो सुविधाएं, वो स्टेटस 1% कंपनी को भी मिल रहा है। तो हम बहुत इजीली फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं। इस पार्ट 3 के साथ में 1% कंपनी का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।